हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीआईएसएफ एचसीएम 2019 का पेपर जो है फाइनल हो चुका है कि जून की 10 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि क्या एक महीने में तैयारी कर भी सकते हैं, क्या सिलेबस पूरा हो सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। केवल अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी बदलेगी। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप केवल ये जो मैं टॉपिक बताऊंगा इनको भी पढ़ के गए तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। आप सफलता की मंजिल को पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा, देखो, घर बैठे सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। टाइम निकला जा रहा है, आज 13 तारीख हो चुकी है, महीने भीतर एग्जाम आ चुका है। दोस्तों, 10 जून से आपका पेपर है, ठीक है। तो अगर आप अभी भी एफर्ट्स लगाना चाहते हैं और जिसके अंदर जुनून है ना, घर से बैग पैक कीजिए, फटाफट एकेडमी के लिए निकल जाइए, क्योंकि आपके साथ साथ हम भी मेहनत करेंगे। दोस्तों, हम करवाएंगे मेहनत। 2 घंटा डेली मैथ की क्लास, 2 घंटा जीके, 1 घंटा साइंस की क्लास, 1 घंटा रीजनिंग की क्लास, 1 घंटा हिंदी की क्लास। कितनी क्लास होगी दोस्तों? मेरे ख्याल से 6 घंटे और एक साइंस की 7 घंटे की तो सीधी सीधी क्लास होगी। दोस्तों, इसके बाद मैथ और रीजनिंग का डेली मॉक टेस्ट मैं करवाऊंगा, आपके हाथ में देंगे, ले भैया मॉक टेस्ट सोल्व करो, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसमें लगेगा और उसके बाद सोल्व करवाएंगे। लगभग 8 से 9 घंटे की तैयारी तो हम करवाएंगे। इसके अलावा आपको टास्क मिलेगा, भैया आज ये टॉपिक याद करना है, आज ये टॉपिक याद करना है, तो एक गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो अगर घर बैठे आप केवल सोच रहे हैं, उससे अच्छा है बैग पैक कीजिए, एकेडमी पहुंचिए। बहुत सारे बच्चे आज पहुंच रहे हैं, काफ़ी बच्चे कल पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और कल से हमारी क्लासेज शुरू हैं सीआईएसएफ के लिए, हमारी क्लासेज ऑलरेडी चली हुई हैं, ठीक है दोस्तों। फीस केवल 5,000 रुपये। इसमें क्या है, हॉस्टल भी है, खाना भी है, और ये सारी की सारी क्लासेज में है। डिटेल चाहिए इस नंबर पे मैसेज कीजिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जी क्या क्या लेके आना है, मैं यही बता देता हूँ। पर्सनल केयर का सामान, लत्ते, कपड़े, कच्छा, तौलिया, बनियान, ठीक है। खाने के लिए प्लेट लेके आनी है, बिछाने के लिए एक बेडशीट लेके आनी है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी की किताब आपको लेके आनी है, बस। बाकी कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। 4 से 5 नोटबुक जिसमें कुछ लिखेंगे वो लेके आएंगे। आए कैसे जी? आप अगर यूपी की तरफ से आ रहे हैं तो पहले दिल्ली आइए, दिल्ली सराय काले खां बस स्टैंड है, वहाँ से बस पकड़िए नारनौल के लिए। 4 घंटे का टाइम लगता है। नारनौल आएंगे तो एक और बस चेंज करनी पड़ती है नांगल चौधरी के लिए, बूथ नंबर 4 पे लगती है नारनौल के अंदर, ठीक है। तो अगर आप कोई आना चाह रहा है तो फटाफट बैग पर करके सीधा एकेडमी पहुंचिए। अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि कैसे आए, क्या लेके आना है, तो आपको मैं बता चुका हूं। अब जल्द से जल्द बैग पैक कीजिए और एकेडमी आ जाइए, ठीक है दोस्तों। 5,000 रुपये में रहना खाना सब कुछ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैं अपना कोर्स का प्रचार कर रहा हूं। भैया, ये कोर्स का प्रचार नहीं, आपकी ज़िंदगी बदलने का एक प्रस्ताव है आपके सामने। घर बैठे अभी सोचेंगे क्या ये सिलेबस हो पाएगा, क्या मैं पढ़ पाऊंगा, क्या ये मैं कर, यहाँ आइए, आप जैसे और भी बच्चे मिलेंगे, उनके साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, ठीक है। बिगड़ तो घर बैठे रही है, हो सकता है यहाँ पे आके सुधर जाए 1 महीने में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं 1 महीने में तो रिवीजन ही हो सकता है। डेफिनेटली 1 महीने में रिवीजन ही हो सकता है, लेकिन अगर जुनून है तो रिवीजन भी तगड़ा होना चाहिए। बात आगे समझ में? तो आना चाहते हैं तो जल्दी से मैसेज कीजिए, एकेडमी ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो चिराग बैच है, 277 रुपये में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं और केवल ये टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं दोस्तों, इसको अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए और डेली टास्क बनाइए और डेली निशान लगाइए कि क्या आपने टॉपिक पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है। मैथ में भैया अर्थमेटिक आएगा, एडवांस नहीं आएगा। एडवांस का मतलब होता है एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन को भी काउंट करते हैं कई बार, डीआई भी उसमें काउंट किया जाता है। लेकिन मेंसुरेशन जनरली 2D होता है, 3D एडवांस में आता है, 2D आपका अर्थमेटिक में आता है। तो दोस्तों, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार करना ही चाहिए। जैसे नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, भाज्यता का नियम आता है, फ्रैक्शन आता है, ठीक है। बहुत सारी सीरीज आती है अलग अलग पैटर्न पे, तो उनको आपको कवर करना है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा दोस्तों। एलसीएम एचसीएफ से बनेगा दोस्तों, घातांक और करणी, ठीक है, सवाल बनेगा। इसके अलावा दोस्तों अर्थमेटिक की बात करें, अनुपात, समानुपात, इसके अंदर आयु आएगी, मिक्सर के सवाल आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एवरेज का टॉपिक, भैया एवरेज का क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, समय और कार्य दोस्तों, समय, चाल, दूरी और DI दोस्तों।
कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये टॉपिक पढ़ के जाइए तगड़े तरीके से। 25 में से दोस्तों 22 से 23 का स्कोर आप डेफिनेटली करके आएंगे। और अगर आप चाहते हैं 25 में से 25 लेके आए तो एक टॉपिक और ऐड कर लेना इसमें दोस्तों, वो है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति दोस्तों केवल 2D, ठीक है। तो ये मैथ के टॉपिक क्या एक महीने में नहीं हो पाएंगे, डेफिनेटली हो पाएंगे अगर आपके अंदर जज्बा है, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। तो अगला सब्जेक्ट है दोस्तों रीजनिंग। तो रीजनिंग में दोस्तों मोस्टली जो क्वेश्चन है ना आपको इन्हीं 3 टॉपिक से मिलेंगे। जैसा हमने ASI का पेपर LDC का हुआ उसमें देखा, और अभी भी ट्रेडमैन में हमने देखा, और अभी भी यही ट्रेंड हो सकता है। पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। नंबर सीरीज, ठीक है, रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज होती है ABCD, फिर AB, इस प्रकार की जो सीरीज होती है AB, तो इसको कहा जाता है रिपीटेड सीरीज दोस्तों, ठीक है। मिसिंग नंबर, गुप्त मतलब लुप्त संख्या को निकालना, ठीक है। रिश्तों से संबंधित क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन दिशा और दूरी से संबंधित क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। रैंकिंग से क्वेश्चन आएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक और टॉपिक तैयार कर लेना भैया, सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट आप तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाए, तो तैयार थोड़ा करके जाना, ठीक है। अल्फाबेट, वर्णमाला से संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं भैया। कहेगा कि शब्द एप्पल में अल्फाबेट में कितने अक्षर युग्म है, जिनके बीच उतने ही पेयर हैं, मतलब उतने ही लेटर जितने वर्णमाला में है। अक्षरों का क्रम, डिक्शनरी अरेंजमेंट पूछेगा। इसी संबंधित दोस्तों टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मिरर इमेज, नॉन वर्बल में भैया दर्पण में कोई तस्वीर देखी जाएगी। पेपर फोल्डिंग कटिंग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आएगा, त्रिभुज गिनना। इसके अलावा दोस्तों डाइस से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा ही दोस्तों, ठीक है। पासे से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अक्षरों का सार्थक क्रम, ठीक है। एक और है दोस्तों सार्थक क्रम। सार्थक क्रम होता है ना भैया, विज्ञापन, इंटरव्यू, नियुक्ति, वेतन, इनको सार्थक क्रम में दर्शाइए, तो वो भी आपको करके जाना, अरेंजमेंट जिसको कहा जाता है। तो ये कुछ टॉपिक है जिनको निश्चित रूप से आपको तैयार करना चाहिए, कम से कम ये तो करना ही चाहिए दोस्तों, ये मेरा मकसद है, ठीक है। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, लेकिन कम से कम ये करेंगे तो लगभग 90%, 95% आपकी रीजनिंग हो कवर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इनको लिख लीजिए अपनी कॉपी में और डेली टास्क के आधार पर इनको पूरा कीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं हम इतिहास की। अब इतिहास बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन अभी जो CISF के एग्जाम के अनुसार देखें तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो कौन से, तो 3 भाग है भैया। प्राचीन भारत में सबसे इंपॉर्टेंट है पुस्तक और लेखक, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी है, किताब-ए हुल मतलब जो किताब-ए हिंद है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे मैक्सिनी इंडिका है, ठीक है। तो कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई ये आपको याद होना चाहिए। वेद हैं चारों, सबसे पुराना वेद, सबसे न्यूनतम वेद, किस वेद में कितने श्लोक हैं, उनके पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता मोस्ट इंपोर्टेंट है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। यही 2 धर्म है जिनसे क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाएगा अगर आएगा तो। इसके अलावा दोस्तों मौर्य काल है और गुप्त काल है दोस्तों, ठीक है। बात करें मध्यकाल में, तो मध्यकाल में दोस्तों पहला मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित, मोहम्मद गोरी से संबंधित, मोहम्मद गजनवी से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। तो दोनों आक्रमण भैया अरब और तुर्क, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत आपको पूरा पढ़ के जाना है। और भैया बात करें इनमें एक और इंपॉर्टेंट है यात्री, ठीक है। आपको पता होगा बहुत सारे यात्री मध्यकालीन भारत में अलग अलग राजाओं के दौर में आए, ठीक है। कोई आक्रमणकारी के साथ आया, कोई वैसे ट्रैवल करने के लिए आया, तो उनसे संबंधित डाटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उनके राइटर, इनकी किताब भी और इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण चीजें की हुई होंगी, व्याख्यान किया गया होगा, वो आपको याद होना चाहिए। और ये यात्री किस राजा के साथ आए ये भी आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। बात करें आधुनिक भारत, तो कांग्रेस से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, पहला अधिवेशन कब हुआ, किस अधिवेशन में स्वराज की मांग हुई, किस अधिवेशन में भैया मुस्लिम लीग की स्थापना की मांग हुई, किस अधिवेशन में भैया मुस्लिम लीग की स्थापना की बात हुई, ठीक है। नरम दल गरम दल किस अधिवेशन के तहत हुआ, अध्यक्ष कौन कौन थे, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी मूवमेंट हैं, ये अफ्रीका से कब आए, आते क्या किया, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनसे संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों वायसराय,
ठीक है। वायसराय, किस वायसराय के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? किस वायसराय के शासनकाल में दोस्तों शिक्षा जगत को थोड़ी सी उन्नति मिली? अंग्रेजी शिक्षा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है, जनसंख्या काउंटिंग, ठीक है, रेल का जो शुभारंभ है, तो उससे संबंधित जितनी भी सारी चीजें हैं वो वायसराय आप पढ़िए, एक एक वायसराय को पढ़ के जाना है, ठीक है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बचता है 1857 का विद्रोह, और इसमें भी खाली ये पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नवाब कौन था, इस रियासत से नवाब कौन था, तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतिहास के जिनको आपको तैयार करके जाना चाहिए, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पॉलिटी और ज्योग्राफी। इतिहास से तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ही आपका बने, लेकिन पॉलिटी और ज्योग्राफी से कम 3 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, यानी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो भैया इनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे पॉलिटी की बात करें तो नागरिकता आपका आता है, इसके बाद मौलिक अधिकार, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्वेश्चन बनेगा। संसद, ठीक है, संसद के अंदर आपका लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसमें सारी चीजें आती हैं। राष्ट्रपति को थोड़ा सा अलग से पढ़ के जाना है कि भैया इसकी शक्तियां कितनी है, कौन सी वेटो पावर कब लगाई जा सकती है, आपातकाल है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न नियुक्तियां हैं कि भैया भारत के वायसराय की नियुक्ति, मतलब अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। आयोग, विभिन्न आयोग है, चुनाव आयोग है, यूपीएससी है, ठीक है, वित्त आयोग है, ठीक है, बहुत सारे आयोग हैं, उनको पढ़ के जाना है कि कौन सा आयोग मतलब कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। महत्वपूर्ण संशोधन जैसे 42वां है, 46वां है, 86वां है, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई है तो आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद अनुसूची, कौन सी अनुसूची में क्या है, ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों, ब्रह्मांड, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, इसका नज़दीकी ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। भारत का परिचय दोस्तों, ठीक है। महत्वपूर्ण पठार, पर्वत, नदी, मरुस्थल, जनजाति, राष्ट्रीय उद्यान, बांध, जलप्रपात, कृषि संबंधित और खनिज संसाधन। कहेगा कि सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, वो क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है दोस्तों अच्छे से, ठीक है। फिजिक्स की बात करें दोस्तों तो केवल आपको प्रकाश और ध्वनि और विद्युत, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जितने क्वेश्चन बनेंगे फिजिक्स से वो यहीं से बनेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। केमिस्ट्री की बात करें दोस्तों, धातु, अधातु, सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु, ठीक है। अम्ल, क्षार, उत्प्रेरक, रासायनिक नाम, बैंकिंग सोडे का नाम क्या है, खाने के सोडे का नाम क्या है, तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ के जाना ही चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे अगर ये पढ़ लिया आपने जो मैं बता रहा हूं तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भैया जीके में 25 में से 25 नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये भी पढ़ लेंगे आप तो 25 में से 15-18 के आसपास पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। हर चीज़ बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर बात करूं दोस्तों बायोलॉजी की तो मेन है आपका कोशिका और मानव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जो तंत्र है, चाहे वो श्वसन तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, परिसंचरण तंत्र हो, ठीक है, वो सारे के सारे आपको, पाचन तंत्र हो, वो पढ़ के जाने हैं, ठीक है। उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, मस्तिष्क भी आएगा, आमाशय भी आएगा, यकृत भी आएगा, आपका हड्डियां भी आएगी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो कोशिका पढ़ के जाना है, सारे तंत्र, मानव रोग, वायरस से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले, कवक से, फंगस से होने वाले रोग, ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग, कौन सा रोग कब हो सकता है, इसके क्या क्या इफेक्ट है, किस वायरस के कारण होता है, ये पढ़ के जाना है दोस्तों, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों करंट अफेयर, कब से पढ़े, जनवरी से आपको स्टार्ट करना है, जनवरी के बाद का तो कम से कम सारा ही तैयार करना चाहिए, ठीक है। भैया 26 जनवरी को जो मुख्य अतिथि थे वो कौन से देश के थे, उनका नाम क्या था, ठीक है। पुरस्कार हैं, पद्म पुरस्कार हैं, वो आपको पढ़ के जाना है, इसमें ऐड कर लेंगे पुरस्कार दोस्तों, ठीक है, पुरस्कार। इसके अलावा ये सारे टॉपिक पढ़ आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको कम से कम तैयार करके जाना ही चाहिए दोस्तों, अगर आप एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इनको तैयार करेंगे और जब आप ये सारी चीजें देखो 1 महीने में आराम से हो जाता है, ठीक है। डेली का टारगेट बनाइए कि भैया जीके मेरे को 3 घंटे, मैंने वीडियो बना रखी है, 3 घंटा जीके, 3 घंटा मैं, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ूंगा, 1 घंटा हिंदी पढ़ूंगा, ठीक है, 1 घंटा मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा और डेली मैथ रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाऊंगा। अगर आप डेली टास्क बनाएंगे, डेली टास्क बना के अपने टास्क को पूरा करेंगे तो भैया जो टास्क है ना CISF में सफलता का, वो भी डेफिनेटली आप पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मैथ रीजनिंग हिंदी हम कंप्लीट कराएंगे दोस्तों, इसमें जीके पूरी नहीं हो पाएगी, मैथ रीजनिंग हिंदी पूरी करवाई जाएगी, सिलेबस पूरा करवाया जाएगा।
प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा मैथेजिंग की। तो अगर आप आना चाहते हैं 277 रुपये में आप आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफलाइन बैच। तो अगर आप में से कोई बच्चा जुनूनी है, आना चाहता है, देखो सुविधाएं नहीं हमारे पास इतनी, लेकिन क्वालिटी और जो आपका सपना है CISF का तैयारी आपको यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आप आना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जल्दी से मैसेज कीजिए, पैक कीजिए सामान और निकल पड़िए अकेडमी के लिए। मौसम मत देखिए, स्थितियाँ मत देखिए, सिलेक्शन नहीं होगा तब तक परिस्थिति नहीं बदलेंगी दोस्तों। बहुत लोग कहते हैं मेरी सर परिवार की कंडीशन खराब है, पैसे नहीं है, ये नहीं। भैया जब तक नौकरी नहीं लगोगे ना, और नहीं लगे तो परिस्थितियों में कोई चेंज नहीं आएगा, सारे जीवन संघर्ष ही करना पड़ेगा। इसलिए ये मौका है, 5,000 रुपये में कुछ नहीं आता, इसमें खाएंगे भी, ठीक है, 3 टाइम खाना मिलेगा, रहेंगे भी, बिजली भी यूज करेंगे, पानी भी यूज करेंगे दोस्तों, क्लास भी लगवाएंगे भैया, नोट्स भी देंगे भैया, ठीक है। तो कुछ नहीं आता है 5,000 रुपये में, ठीक है। खाली पीजी का चार्ज लगता है, हम आपको यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं, क्लास भी दे रहे हैं, ठीक है, और खाना भी दे रहे हैं। तो बैग पैक कीजिए और एकेडमी के लिए बस पकड़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, गाइडेंस समझ में आई है, आपको लगा कि हाँ बहुत अच्छी वीडियो है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।